हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की इस वीडियो में हम लोग BCOS 183 दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो ये आपको कल के एग्जाम के लिए मैंडेटरी करके ही जाने हैं। ओके, हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे और उनका मीनिंग समझेंगे ताकि आप लोग का एक क्विक रिवीजन भी हो जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस जनरेशन वाइज एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। ठीक है, क्या होता है ये, यानी कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, कंप्यूटर जैसे आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो सबसे पहले आप बताओगे कि इसका मतलब क्या है। देखो, कंप्यूटर एक मॉडर्न एज का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। ये आप लिखोगे ही लिखोगे, ओके, ताकि आप एग्जामिनर को बता सको कि आपको चीजें पता है ऑलरेडी। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, कंप्यूटर एक मॉडर्न एज का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। पहले की कंप्यूटर्स रूम के साइज के होते थे। हाँ जी, यस करेक्ट, जितना बड़ा रूम होता था उतने बड़े ही कंप्यूटर्स होते थे पहले के टाइम पे। अब धीरे धीरे करके कंप्यूटर्स कॉम्पैक्ट हो गए हैं और ये जनरेशन वाइज हुआ है, यही चीज हम आके पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन्स आ गए हैं वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, छोटा सा। तो कितने कॉम्पैक्ट साइज के हो गए ये चीजें, और ये पूरा डेवलपमेंट जो है जनरेशन वाइज हुआ है। ओके, फर्स्ट जनरेशन अगर हम देखें कंप्यूटर की, तो ये है 1940 से 1956 की। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना, कंप्यूटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था वैक्यूम ट्यूब्स। तो आपको फर्स्ट जनरेशन का जो कीवर्ड है वो याद रखना है, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स। अब बताती हूँ मैं कि क्या होता था। देखो, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस्ड थे। ये कंप्यूटर बहुत बड़े साइज के होते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे, और फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन होता है इनका। ठीक है, अगर हम देखें ना तो हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स देखते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिले कि मैं क्या बात कर रही हूँ। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। ये थे ऐसे कर कर, पूरा इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स ये लोग थे और पूरे रूम के साइज के होते थे। देखो, है ना। तो इसमें क्या होता था, मेन जो पार्ट होता था वो था इनका वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह। ओके, और ये वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े साइज की होती थी, इसलिए कंप्यूटर का साइज था बड़ा होता था। और बहुत ज्यादा ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम करते थे कंप्यूटर्स, एक्स्ट्रा हीट जनरेट करते थे, और इनका ब्रेकडाउन भी बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, इनकी प्रोग्रामिंग सिर्फ मशीन लैंग्वेज में होती थी, जो समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। और इनका जो यूज है वो मेनली किस लिए होता था, साइंटिफिक और मिलिट्री पर्पस के लिए। ओके, आपको एग्जाम्पल्स हर एक जनरेशन की याद रखने हैं ताकि आप थोड़ा सा एक आइडिया दे सको एग्जामिनर को कि आपको पता है। ओके, इसके एग्जाम्पल्स या दे रखे हैं, आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट जनरेशन का आप ये भी लिख सकते हो कि ये कंप्यूटर्स बहुत एक्सपेंसिव थे और कॉमन लोग यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, यहीं से मॉडर्न कंप्यूटर्स की जो है फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी। ओके, तो ये हो गए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपके 1956 से 1963 के थे, और इसमें जो मेन चीज थी वो थी ट्रांजिस्टर्स। ओके, अब अगर हम देखें सेकेंड जनरेशन के, तो सेकेंड जनरेशन में मेन चीज क्या आ गई थी आपके, इसमें आ गए थे ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स की जगह। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे ट्रांजिस्टर्स हैं। ओके, तो ये थे सेकेंड जनरेशन। ओके, इसमें थे ट्रांजिस्टर जो थे वो साइज में काफी छोटे थे। ये लोग ज्यादा फास्ट थे, ये फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा रिलायबल थे और कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे। ओके, इस जनरेशन में हमारी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, अब आ गई थी हमारी असेंबली लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग भी थोड़ी इजी हो गई थी और बिजनेस और साइंटिफिक यूज बढ़ गया था कंप्यूटर्स का। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है IBM 1401। फिर आ जाते हैं हम थर्ड जनरेशन पे। देखो, थर्ड जनरेशन आपके 1964 से 1971 के थे। अगर आप लोगों को ईयर्स वगैरह याद ना रहे तो 1960s टू 1970s ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, ऐसे करके लिखा ना, बट प्लीज ईयर्स अगर ढंग से याद रहें तो ही लिखना,
तुक्के मत मार कर आना। ओके, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स आ गए थे, ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो भी कह सकते हो आप इसे। इनका मतलब था एक ही चिप में मल्टीपल ट्रांजिस्टर थे, इतनी छोटी सी वो चिप होती थी, बिल्कुल ऐसे बहुत टाइनी सी, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते थे, ठीक है। इससे क्या हुआ था, कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया था, स्पीड इंक्रीज हो गई थी, और हीट और पावर का कंजम्पशन जो है वो कम हो गया था, ठीक है। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि COBOL, फोर्टन, ये सब आ गए थे, ओके। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो डेवलपमेंट हुआ था वो भी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ही हुआ था। यहाँ से हम लोग मल्टीटास्किंग वगैरह भी पॉसिबल होने लग गई थी, ओके। फिर ये जो कंप्यूटर्स इस टाइम के होते थे, ये ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज और कॉलेज तक पहुंच चुके थे, थर्ड जनरेशन। इसके बाद आता है आपका फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आपको माइक्रो प्रोसेसर्स दिखने लग गए थे, जो हम आज के टाइम पे यूज करते हैं। इसमें पूरा CPU एक सिंगल चिप पर आ गया था। इसका रिजल्ट था कि हम लोग PCs वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए थे, और कंप्यूटर जो है वो अफोर्डेबल और एक्सेस हो गए थे, वरना जो पहले के टाइम के ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम ट्यूब्स वाले होते थे वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे कंपैरेटिवली अब, ओके। इस जनरेशन में हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखने लग गया था, नेटवर्किंग होने लग गई थी, और सॉफ्टवेयर के भी काफी ज्यादा ऑप्शंस आ गए थे। अब इसमें एग्जाम्पल्स आ सकते हैं आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, ये सब, ओके। अब के जो कंप्यूटर्स जो आज हम टाइम पे यूज करते हैं, ये वो वाले थे जो अभी तक हम रिसेंटली यूज कर रहे थे। ये फास्टर थे, स्मॉलर थे, पोर्टेबल थे, ओके। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन पे। फिफ्थ जनरेशन बेसिकली हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन कहेंगे। आपको ये चीज का ऑलरेडी बहुत कुछ पता होगा। इसमें इंक्लूड होता है एक तो मशीन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग, ओके। इसका गोल होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना। जो एक इंसान काम कर सकता है वही कंप्यूटर कर सकता है, ज्यादा फास्टर और ज्यादा बेटर वे से, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स वगैरह क्या होते हैं, इसमें वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स, ये सब आ गए हैं, ओके। और ये जनरेशन जो है फिफ्थ जनरेशन, इसे हम फ्यूचर जनरेशन का एक सिंबल मानते हैं, ठीक है। ये आपको पांचों की पांच जनरेशन पता होनी चाहिए। बेसिकली जो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सारे इनके एक तरह कीवर्ड्स है, तो ये आपको पता होने चाहिए, ओके। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेरी इजी। देखो, सबसे पहले तो देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर होता है एक प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। जैसे कि हम लोग देखो, लैपटॉप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, तो उन्हीं चीजों को हम यूज करके कोई काम अपना करते हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है जो म्यूजिक के लिए यूज होता है, कोई सॉफ्टवेयर है जो पिक्चर्स के लिए यूज होता है, तो ये होते हैं सॉफ्टवेयर्स, ओके। और इसमें भी दो टाइप के आ जाते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करना। ये आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो ऑलरेडी चीजें डली होती हैं लैपटॉप में, ओके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने का प्लेटफॉर्म ये देता है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका बेस है हर चीज का, ओके। इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये सब। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है यूजर का स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना। जैसे कि एप्लीकेशन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल, वेब ब्राउजर, ये सब एप्लीकेशन होते हैं जिसमें आप एक स्पेसिफिक काम कर रहे होते हो, ठीक है। ये बेस के ऊपर आते हैं। अगर आपका बेस नहीं होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी वर्क नहीं करेगा, ओके। बाकी आपके लिए डिफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है। ये टेबल आप इजीली देख के इजीली दोनों का डिफरेंस जो है याद कर सकते हो, बहुत इजी वे में, ये देख लेना। बाकी कंक्लूजन में तुम्हें यही बताना है कि कैसे 5 जनरेशन हो ये, और कैसे कंप्यूटर जो है इवॉल्व करके अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गया, ओके। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ओके। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्कस इट्स मेन फीचर्स। काफी लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें हम कंप्यूटर के, पूरे कंप्यूटर में जो जो चीजें होती है ना, कंपोनेंट्स जो होते हैं फिजिकल, हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बता देती हूँ कि इसके 5 जो है मेन कंपोनेंट्स हैं, ओके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है इसका कंपोनेंट हार्डवेयर।
हार्डवेयर जो है आपको पता ही है, जिसमें सारा डेटा वगैरह होता है, वो होती है, ठीक है। ये फिजिकल पार्ट्स है जो हम देखकर और टच कर सकते हैं, ये विजिबल होते हैं, हार्डवेयर हमें दिखता है कंप्यूटर में, ओके। इसके इनपुट डिवाइसेस जैसे कि आ जाती हैं इसमें, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब हार्डवेयर है आपका, ओके। और सीपीयू जो होता है इसमें कंप्यूटर का ब्रेन, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एएलयू होता है, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट सीयू, ओके। फिर मेमोरी में आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी में क्या क्या आता है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, जिस जो भी चीजें जिसमें आपकी मेमोरी जो है कंप्यूटर की वो स्टोर होती है, ओके। आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस दोनों आपको पता होना चाहिए। इनपुट जिससे आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में कुछ फीड कर रहे हो, और आउटपुट जो आपको वो चीज फीड करके दिखा रहा है, जैसे कि मॉनिटर पे आप टाइप करते हो कीबोर्ड पे, तो कीबोर्ड इनपुट, और आउटपुट क्या हो गया आपका लैपटॉप वगैरह, ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हो गई। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज अगर हार्डवेयर ही नहीं है तो आपका कंप्यूटर का एक तरह बेसिक चीज, जब आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस ही नहीं होगा तो आप एक कंप्यूटर का करोगे क्या, है ना। तो हार्डवेयर सबसे बेसिक आ जाता है। फिर आता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमने अभी पढ़ लिया क्या होता है, सॉफ्टवेयर में फिर से नहीं करा रही, दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ लिए। फिर आता है डेटा। डेटा मतलब जैसे कि रॉ फैक्ट्स, जैसे कि नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस। डेटा जब प्रोसेस होता है तब इंफॉर्मेशन बनती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया, मार्क्स आपने एंटर करे कंप्यूटर सिस्टम में तो वो डेटा बन गए, है ना। रिजल्ट शीट बनाई तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, ये होगा डेटा। फिर आते हैं आपके प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स मतलब रूल्स और गाइडलाइंस, सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, ये कंसिस्टेंसी और बेसिकली एक्यूरेसी इंश्योर करते हैं। प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि आपने कोई भी काम कर रहे हो आप कंप्यूटर में, तो उसकी कोई गाइडलाइंस दोगे ना, जैसे कि एक्सेल शीट पे कर रहे हो, वर्ड पे कर रहे हो, तो उसमें कुछ गाइडलाइंस होती है पर्टिकुलर, वो होते हैं प्रोसीजर्स, ओके। फिर आता है यूजर्स। यूजर्स को हम पीपल वेयर भी कहते हैं। यूजर्स वो लोग होते हैं जो कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे कि हम जैसे कॉमन लोग हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, प्रोग्रामर्स हो गए, ठीक है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है, यूजर का मतलब ये होता है, ओके। अभी हम कंपोनेंट्स ही चल रहे हैं, कंपोनेंट में सबसे पहले हमने ये सब पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कंपोनेंट्स हमने कर लिए, अब हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर पढ़े थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। यूजर और हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस बनाता है ना, उसे हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही ओएस लोड होता है सबसे पहले, जो आपको विंडोज वाला वो साइन दिखता है अपने उस पर, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, ओके। इसके एग्जांपल्स होते हैं विंडोज, लिनक्स, मैकओएस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है डिफरेंट डिफरेंट। तभी आप देखो एक एप्पल का आईफोन के अंदर इंटरफेस जो होता है उसका जो दिखता है स्क्रीन पे, वो अलग होता है एंड्रॉइड से। तो क्यों? क्योंकि उन दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, ओके। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें फंक्शंस पता होने चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के। एक तो प्रोसेस को मैनेजमेंट, यानी कि सीपीयू टाइम एलोकेट करता है, मल्टीटास्किंग अलाउ करता है, ये सब। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी एलोकेट और डीलोकेट करना, ये सब। फाइल मैनेजमेंट, फाइल्स को ऑर्गेनाइज और सिक्योर करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शंस। डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, पासवर्ड, परमिशन से डेटा प्रोटेक्ट करता है। यूजर इंटरफेस भी इसी में आता है आपका, यानी कि आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस और ये सब, जैसे कि कैसे आपका कंप्यूटर दिखेगा, कैसे उसमें ग्राफिक्स वर्क करेंगे, वो सब। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि अगर आप लोग अपनी हेडिंग्स वगैरह को अच्छे से ब्रश अप करो, जितने अच्छे से आपको हेडिंग्स याद रहेंगी उतने अच्छे से आप आंसर लिख पाओगे, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, What is a computer network? Explain the different types of computer networks. Also compare internet, intranet and extranet. A very interesting question. देखो, कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि नेटवर्क जो होते हैं वो 3 टाइप के हैं। नेटवर्क क्या होता है? जब आप एक या दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा शेयर कर रहे हो, रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो, तो एक कंप्यूटर का नेटवर्क बन रहा है ना, तो उसे ही हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये होता कैसे है? डेटा केबल के थ्रू होता है,
या फिर ब्लूटूथ वगैरह से जैसे होता है, ये होता है बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, इसमें काफी तरह के आ जाते हैं, काफी तरह के टाइप ऑफ नेटवर्क्स आते हैं, कैसे कैसे आप डेटा शेयर कर सकते हो। सबसे पहले आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। ये आपका स्मॉल एरियाज के लिए होता है, पर्सनल डिवाइस जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज लैन। ये ऑफिस, स्कूल, हाई स्पीड के लिए होता है बेसिकली। मेट्रोपॉलिटन आपका काफी सिटी लेवल के लिए जो वाईफाई वगैरह होते हैं वो होते हैं। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क आपका होता है कंट्री या कॉन्टिनेंट लेवल पे, यानी कि इंटरनेट। ओके, ये आ जाता है। अब हम अगर डिफरेंस देखें इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में, तो देखो इंटरनेट जो होता है ना, ये पब्लिकली अवेलेबल होता है और इसकी सिक्योरिटी बहुत लो होती है। बेसिकली जैसे हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, सोशल नेटवर्किंग वगैरह के लिए, वो होता है इंटरनेट। ओके, इंट्रानेट जो होता है ये प्राइवेट होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का एक प्राइवेट इंटरनेट टाइप लगा लो, तो उसे हम इंट्रानेट कहते हैं। ये सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए होगा। ओके, फिर आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट जो है वो सेमी प्राइवेट होता है। ठीक है, यानी कि कभी कभी एक्स्ट्रा लोग जो होए या नए कोई एक्सटर्नल लोग आए कंपनी में, उनको भी प्रोवाइड कर दिया जाता है ये। ठीक है, तो सिलेक्टेड यूजर्स के लिए होता है कुछ। बाकी आप डिफरेंस यहाँ से बेसिकली ये जो मैंने बॉक्स बना के दिया, इससे आप इजीली डिफरेंस पढ़ सकते हो, बहुत इजी है। इसका डिफरेंट भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज याद रखना। ओके, इजी था क्वेश्चन, को इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये क्वेश्चन प्लीज अटेम्प्ट करके आना अगर पेपर में, क्योंकि ये इजी है पिछले क्वेश्चन से एटलीस्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम? एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। देखो, अब ना क्वेश्चन 4 और 5 मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी काफी लॉन्ग हो गई है और इतना कुछ आपके ग्रास्प करना मुश्किल है। तो अगर तुम्हें इसका सेकंड पार्ट चाहिए ना, तुम चाहते हो मैं 4th 5th क्वेश्चन डिस्कस करूं और नया क्वेश्चन भी ऐड करूं कोई, यानी कि आगे के क्वेश्चन भी, क्योंकि ये 5 तक ही है क्वेश्चन। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगी 4th 5th भी और अगले भी, तो नीचे कॉमेंट कर देना 2। ओके, क्या कॉमेंट करना है तुम्हें? 2। जितना ज्यादा कमेंट्स होंगे और जितना बेटर इस पे रिस्पॉन्स होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम क्वेश्चन 4th और क्वेश्चन 5th डिस्कस करेंगे और साथ में 2 क्वेश्चंस और देखेंगे इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, बाकी तब तक के लिए 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, मैं उसका लिंक भी भेज दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।